चलिए सीधे लिए चलते हैं, स्पीकर ओम बिरला बोल रहे हैं। पर्सनल साइड से भी है। तीनों सेवाओं में आपका योगदान होगा, देश को योगदान होगा। मुझे पता है कि पहले भाप के इंजन चलते थे, फिर डीजल के इंजन चलने चले, फिर अब इलेक्ट्रिकल इंजन चलने लगे। इलेक्ट्रिक के इस दौर में काफी परिवर्तन हुआ है। मैं एक बार जब सांसद था तो मैंने एक मुद्दा उठाया कि हम क्यों न, हमारे पास रेल की जमीनें पड़ी हुई है, सोलर से हम ट्रेन को चलाने का, क्योंकि ट्रेन में जो रेल विभाग जो बिजली लेता था बहुत महंगी लेता था, कहीं 14 रुपए, 16 रुपए, 12 रुपए। तो मैंने मंत्री जी को कहा क्यों नहीं हम ऐसा प्रयास करें कि सब जगह हम सोलर से बिजली चलाएं, हमारे पास इतनी जमीनें पड़ी हैं, इतने स्थान पड़े हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर रेलवे इस लक्ष्य के साथ काम कर रही है कि हम 100% इलेक्ट्रिफाइड भी करेंगे और कार्बन शून्य की ओर भी बढ़ेंगे। ये लक्ष्य रेलवे ने बनाया है। अब इस क्षेत्र में इलेक्ट्रिक के जो आप लोग पढ़कर जाएंगे, जो बौद्धिक क्षमता से मजबूत हैं, जिनमें आत्मविश्वास है, देश के लिए काम करने का जुनून है, कुछ परिवर्तन करने का लक्ष्य है, मुझे आशा है कि अपने अपने क्षेत्रों में, चाहे इलेक्ट्रिकल क्षेत्र हो, चाहे मैकेनिकल क्षेत्र हो, चाहे पर्सनल क्षेत्र हो, तीनों सेवाओं के अंदर हमारा बौद्धिक ज्ञान, हमारी नई टेक्नोलॉजी, हमारी आईटी सेक्टर, इन तीनों का उपयोग करते हुए हम किस तरीके से इस रेल सेवा को समाज के अंतिम व्यक्ति तक, अब रेल सेवाएं नॉर्थ ईस्ट के ज्यादातर राज्यों में पहुंच गई है। दुर्गम इलाके, पहाड़ियों, अभी कुछ दिन आपने पहले पढ़ा होगा कि सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज भारत की रेल बना रही है, दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज बना रही है। ये हमारे मैकेनिकल और सिविल सर्विस के नौजवानों की नई इनोवेशन है। ऐसे कई सारे सेक्टरों के अंदर हमने रेल का व्यापक विस्तार किया है, रेल लाइनों का विस्तार किया है। अभी भी संसद के अंदर सबसे ज्यादा अगर माननीय संसद सदस्य अपने क्षेत्र की समस्याओं, अभावों की चिंता करते हैं तो रेल की करते हैं। अब जनप्रतिनिधि रेल की समस्याओं, अभावों को क्यों उठाते हैं, ये आपको संसद के इस दायरे में समझना होगा। जिससे ज्यादा अपेक्षा है, आकांक्षाएं हैं, वही मुद्दे हमेशा संसद में उठते हैं। संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर भी है और सर्वोच्च संस्था भी है। मंदिर इसलिए यहां लोगों की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, उनकी उम्मीदें पूरी इस लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से होती है, इसलिए ये मंदिर भी है। यहां से नीतियां बनती हैं, कानून बनते हैं। तो जब आप संसद के इस गलियारे के अंदर 2 दिन आप जब विजिट करेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, तो आपको यहां की लाइब्रेरी को देखना चाहिए।
और चलिए अब बात राजधानी जयपुर की। जयपुर में कचरे का अंबार लगा हुआ है। 3 दिन से शहर में सफाई नहीं हुई है। बीवीजी कंपनी के कर्मचारी फिर से हड़ताल पर चले गए हैं। बीवीजी कंपनी, ये जयपुर की सफाई व्यवस्था का जिम्मा इस कंपनी पर है और अब इसके कर्मचारी एक बार फिर, ऐसा पहली बार नहीं है कि लोग हड़ताल पर हैं, एक बार फिर से हड़ताल पर चले गए हैं। 1 महीने में तीसरी बार हड़ताल पर बीवीजी कंपनी के कर्मचारी और 3 दिनों से शहर में कचरा तक नहीं उठा है। तो आप हालत सोचिए, जयपुर वासियों की इस वक्त क्या हालत होगी। स्वच्छता रैंकिंग में शर्मसार किया था जयपुर ने, लेकिन उसके बावजूद भी सुधरते नहीं है ये अधिकारी, ये कर्मचारी। ढाक के 3 पात, इनके कोई असर नहीं पड़ता है। अब बीवीजी कंपनी के कर्मचारी फिर से हड़ताल पर, कह रहे हैं वेतन नहीं मिला है, 2 महीने का वेतन नहीं मिला है, तो इसलिए हम हड़ताल कर रहे हैं और इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है स्थानीय निवासियों को, जयपुर वासियों को। एक बार फिर से बीवीजी कंपनी के कर्मचारी हड़ताल पर गए और फिर से जयपुर हुआ कचरा। पिंक सिटी में गंदगी पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने नाराजगी जताई है। उन्होंने बीवीजी कंपनी की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कोई भी काम, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन कोई भी हो, तो राम क्या कहते हैं कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। चाहे गीता चाहे कुरान, सब में बसते राजा राम। राजा राम के लिए जरूरी है कि जन कल्याण और विकास, और उस विकास के लिए आज जब कलेक्ट्री में आए तो ये काम विद इन ए डेज, यहाँ जेडीए के अधिकारी खड़े हैं, नगर निगम के अधिकारी खड़े हैं, पुलिस के अधिकारी खड़े हैं, समय समय पर लोगों के बीच में जाना, उनकी बात सुनना, क्योंकि हमारा जनसेवक आपके द्वार कार्यक्रम चल रहा है। कॉलोनियों में मैं सब जगह जा चुका हूं, लेकिन पार्कों में पिछली बार मैं सबसे पहले गया था। अब पार्कों में घुसे हैं और वो डेवलपमेंट का काम शुरू हो गया है, इसलिए चाहे कितने ही पैसे लग जाए, जयपुर का कोई भी पार्क बचेगा नहीं। हमने सब जगह जब आते जिम लगाए, लगभग हर पार्क में जिम लगाए, ओपन जिम। जब हम जीते तब कहा गया कि सिर्फ इतने पार्क में, हर पार्क में लो जिम, हर पार्क में होना चाहिए जो पब्लिक चाहे। लेकिन मैंने अधिकारियों से कहा है, अभी एक नई प्रॉब्लम आ गई। आज मैंने पत्रिका का एडिटोरियल पढ़ा, मुझे बिल्कुल बुरा भी लगा लेकिन मुझे अच्छा भी लगा। बात सही है, सफाई जरूरी है और ये तय कर ले नगर निगम, हेरिटेज और ग्रेटर, जो अधिकारी जयपुर की सफाई पर ध्यान नहीं देगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। प्रशासन गांवों के संग, शहरों के संग अभियान चल रहा है, लोगों को बेवजह तंग करेंगे। लोग मुख्यमंत्री की फोटो छापकर विज्ञापन हाथ में लेकर जाते हैं कि मुझे इतनी छूट मिली है। छूट देना उसकी जिम्मेदारी है। यदि कोई ये समझ रहा है 2 साल चलाएंगे अभियान, ये गलतफहमी निकाल दे कोई भी अधिकारी कर्मचारी। यदि सरकार ने कोई नीति और नियत तय कर दी, भैया काम करना आपकी ड्यूटी है। यदि लिख दिया 500 रुपए में पट्टा तो 500 रुपए में दो, 1 रुपए में स्टेट ग्रांट का पट्टा तो 1 रुपए में दो, उसको चक्कर मत खिलाओ। इसीलिए तो ये किया कि आप उसको परेशान कर रहे हैं, आप परेशान नहीं कर सकते। यदि बीच में कोई गड़बड़ करेगा, सरकार और जनता के बीच में जो सेतु है वो गड़बड़ करेगा, हम कार्रवाई करेंगे। सरकार की नीति, नियत, सोच, डेवलपमेंट का काम लोगों तक पहुंचे, उनका कोई सुझाव उसको लेकर काम कर सके, इसलिए आज लोगों के बीच में खड़े। आपके ऊपर जिम्मेदारी भी है, आपका क्षेत्र सबसे वीवीआईपी क्षेत्रों में आता है जयपुर का। इन दिनों जिस तरह की, चूंकि जो मौसमी बीमारियां, डेंगू, मलेरिया भी बहुत तेजी से फैल रहा है और शहर में गंदगी के अंबार लग रहे हैं, जो कंपनी वो ध्यान नहीं दे रही है, किस तरीके से आप देखेंगे? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बीवीजी कंपनी, इनके लोग जेल चले गए, उनको टेंडर पास हो गया पिछली सरकार से, टेंडर पास होने का उन्होंने टाइम ले लिया, जेल भेज चुके हैं। ये तय कर ले, बीवीजी कंपनी के साथ दिक्कत क्या है? बड़ी कंपनियों को मैंने अभी कहा सुझाव नगर निगम वालों को, मैंने कहा भैया ये ठेकेवाड़ स्तर पर छोड़ो। ये जो तुम दुकान खोलते हो ना, पूरे जयपुर का एक ही ठेका छोड़ दिया, एक ही कंपनी को दे दिया, तो कंपनी मनमानी करती है। फिर जब सफाई कर्मचारी को पैसे नहीं देगी, कंपनी खुद तो ले लेगी सरकार से पैसे। और ऐसे में पार्षदों की जिम्मेदारी है, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, कोई भी पार्षद हो। आपको एक छोटा वार्ड दिया है, वार्डों के टुकड़े कर दिए। सरकार की नीयत ये थी कि टुकड़े होंगे तो ज्यादा सफाई हो। तो वार्ड की जिम्मेदारी क्या है? आधे घंटे का काम है, इतना छोटा वार्ड है। 1 घंटा रोज नहीं करे, हर 2 दिन छोड़ के मॉनिटरिंग कर ले पार्षद, क्योंकि पार्षद उसके एब्सेंट लगा सकता है। ये 9 भाई बहन में एक फादर बचे हैं, सबसे छोटे। तो 3 दिन से सफाई नहीं हुई है जयपुर में, क्योंकि बीवीजी कंपनी के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास मंत्री जी जब न्यूज़ 18 से बात कर रहे थे, कह रहे थे बीवीजी कंपनी को तो पैसा दिया जाता है, बीवीजी कंपनी पैसा ले लेती है, लेकिन अपने कर्मचारियों को पैसा नहीं देती है और इस वजह से कर्मचारी परेशान होकर हड़ताल करते हैं।
आरोप कहीं लगा रहे थे प्रताप सिंह खाचरियावास की पिछली सरकार ने बीवीजी कंपनी को ठेका दे दिया, पूरे जयपुर शहर का ठेका एक कंपनी को दे दिया और बीवीजी कंपनी बार बार अपनी मनमानी करती है जयपुर शहर में। पार्षदों को लेकर भी उनकी जवाबदेही तय करने की बात कर रहे थे कि पार्षदों को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, छोटे छोटे वार्ड है उनके, तो उन्हें अपने वार्ड की मॉनिटरिंग करनी चाहिए, नियमित रूप से जाना चाहिए, देखना चाहिए। लेकिन देखिए बयान दिए जाते हैं, बयान बार बार दिए जाते हैं, शब्दों के जरिए हम कह लेते हैं, लेकिन जिम्मेदारी तय आखिर करेगा कौन और जिम्मेदारी होगी किसकी? आम नागरिकों की तो होगी नहीं। परेशान आम नागरिक है, आम जनता है, जयपुरवासी हैं। वो मंत्री जी के इस बयान को सुनकर खुश जरूर हो सकते हैं, लेकिन असली खुशी तब मिलेगी जब शहर की सड़कों से कचरा साफ हो जाएगा। मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लवली वधवा, राकेश शर्मा, अरबाज और सचिन। जयपुर से आज चारों मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं क्योंकि जयपुर की हालात आपको दिखाने जरूरी है। राजधानी जयपुर है, स्वच्छता सर्वे में तो हम लोगों ने नाम कमाया ही लवली, और अब ये तस्वीरें राजधानी का नाम बढ़ाने के लिए काफी हैं। लवली, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? लवली तक आवाज नहीं पहुंच रही है। आपने सही कहा सुमित, राजधानी जयपुर के लोगों इस पूरी बीवीजी कंपनी की लापरवाही का खामियाजा जो है वो पूरी तरह से राजधानी जयपुर की जनता उठा रही है। जयपुर नगर निगम हेरिटेज की मेयर की बात करें, जयपुर ग्रेटर की मेयर की बात करें, सरकार के नुमाइंदों की बात करें, हर व्यक्ति नाराजगी जता रहा है कि जयपुर शहर की गंदगी का आखिर जिम्मेदार कौन है। हर जनता, हर कॉलोनी के निवासी बाशिंदे भी इस बात का सवाल उठा रहे हैं कि इस गंदगी का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि जब जनता सरकार को पैसा दे रही है, सरकार बीवीजी को पैसा दे रही है, उसके बावजूद भी काम क्यों नहीं हो रहा? जब सरकार ने बीवीजी को काम दिया, निगम ने बीवीजी को काम दिया, तो बीवीजी ने क्यों सबलेट कर दिया? इन तमाम सवालों के जवाबों के साथ में हमारे साथ में हेरिटेज नगर निगम की मेयर मुनेश गुजर जी मौजूद हैं, साथ में स्थानीय पार्षद जो हैं दशरथ शेखावत, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। मेयर साहब, जनता बार बार ये सवाल पूछ रही है, आज तो मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी कह दिया, बीते दिनों मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि शहर के अंदर सफाई अच्छी नहीं हो रही, और आप भी बार बार इस बात को कह चुकी हैं। बिल्कुल, ये मान के चलिए सफाई व्यवस्था बहुत ही बेकार है और इसका कारण सिर्फ बीवीजी है। हम लोग हमेशा से बीवीजी पे 50% कटौती करते ही हैं। हमने आज तक उनका 50% कटौती के बिना कभी बिल दिया ही नहीं है, और बीते 4 महीनों से हमने उनका बिल भी पेंडिंग रखा हुआ है क्योंकि वो हमारे मापदंडों पे खरी नहीं उतरी है। और बीबीजी आप देखिए ये सबलेट पे सबलेट कर रही है, ये बिल्कुल एक नाकामी है बीबीजी की। और हमारी बिल्कुल तैयारी है, 50% हमने कटौती तो की है, लेकिन हमारी तैयारी है कि हम उसे जल्द ही टर्मिनेट करने वाले हैं। हमारी साधारण सभा में उसको लेकर हम उसको निलंबित करने वाले हैं। मैडम, क्या लगता है आपको, आप जब शहर में निकलती है, आपने 25 जो सफाई कर्मचारी उनको बीते दिनों निलंबित किया, जो हमारे नगर निगम के सफाई कर्मचारी, क्या वो व्यवस्था संभालने में नाकाम है? क्या वो संभाल सकते हैं? आपको कितना कॉन्फिडेंस अपने स्टाफ पर कि क्या हम शहर को खुद साफ कर सकते हैं? देखिए, स्टाफ खुद काम करना चाहे तो ऐसा हो नहीं सकता, मुमकिन नहीं हो सकता कि की नहीं जाए सफाई व्यवस्था। लेकिन सफाई व्यवस्था एक अलग ढर्रे पे चल गई है। आप देखिए जो कर्मचारी हैं वो ठीक है, तो बीवीजी कंपनी नाकाम रही सफाई करने में, लेकिन सचिन, जिम्मेदारी तय किसकी होती है, जवाबदेही किसकी होती है? यहाँ तो महापौर साहिबा खुद बीवीजी कंपनी के ऊपर बात टाल के और पल्ला झाड़ रही है इससे। सचिन, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? गाड़ी को इधर ले लो, मेरे को फ्रेम में रखना। चलिए, सचिन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। राकेश, आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? सुमित, अगर बात करूं तो कचरे का ढेर यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, हाँ बोले सचिन, बोले। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सुमित, मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ। कचरे का ढेर आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो कचरे की स्थिति है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। लोग कचरे से परेशान हैं। पिछले कई दिनों से ये कचरा डिपो यहाँ पे रोड पे बना हुआ है, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो कचरे के हाल यहाँ पर है, और लोग परेशान हैं कचरे को लेकर, क्योंकि कचरा यहाँ पर पिछले 5 दिनों से उठ नहीं रहा है। लोगों की बात करें, घरों की बात करें, तो ये जो तस्वीरें हैं ये आप देख सकते हैं। कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे बात कराते हैं आपकी कि उनका क्या कुछ इस पूरे मामले में कहना है। कुछ लोगों से बात करेंगे, क्या स्थिति क्या है कचरे की? कब से कचरे की गाड़ियाँ नहीं आई हैं? देखिए, 5 दिन से यहाँ कचरे की गाड़ियाँ नहीं आ रही है और यहाँ नरक जैसी स्थिति पैदा हो चुकी है। इस समय बीमारियाँ इतनी चल रही है, उसके बावजूद भी ये लोग
ये कचरा नहीं उठा रहे हैं। विद इन 5 दिन से डिपो जैसी हालत कर रखी है। हमारे यहाँ आना जाना दूभर हो रहा है, भयंकर बदबू है। आसपास के अंदर यहाँ खाने पीने की, किराना की और ठीक है, एजुकेशन के हब है, उसके बावजूद भी यहाँ ऐसी स्थिति, दयनीय स्थिति है कि आप यहाँ खड़े भी नहीं रह सकते। राकेश, क्या बिल्कुल राकेश, मंत्री जी को सुन लिया, महापौर जी को सुन लिया, अब आम नागरिकों को भी सुन लिया। परेशान तो सिर्फ आम व्यक्ति है ना, बयानों से कब तक होगा काम? बिल्कुल, देखिए सुमित, जिस तरीके से लगातार जो जनता परेशान है और ऐसे समय में परेशान है जब मलेरिया डेंगू के साथ साथ कोरोना ने एक बार फिर दस्तक दे दी है, और कोरोना जिस रूप में आ रहा है उससे जनता के मन में ज्यादा बड़ा भय व्याप्त है। अब जिस तरीके से बीवीजी कंपनी का जो एक रवैया सामने आया है, निश्चित तौर पर वो एक जिम्मेदारात्मक रवैया नहीं है। यहां पॉलिटिक्स वाली बात करना ठीक नहीं है, लेकिन बीजेपी हो या कांग्रेस, हर आदमी इससे परेशान है, सभी लोग इससे परेशान है। इस वक्त हमारे साथ महापौर, उप महापौर हैं पुनीत कर्णावत ग्रेटर नगर निगम के। जिस तरीके से एक मोनोपोली कहें या कंपनी की मनमानी कहें कि जो लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, क्या कुछ आप कहेंगे पुनीत जी? ये बहुत चिंताजनक बात है और बीवीजी को लेकर हमारे बोर्ड का एक स्पष्ट मत है कि उसे काम नहीं करना चाहिए, उसे यहाँ से जाना चाहिए, एक नई वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए हमने 28 जनवरी 2021 को हमारी साधारण सभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। पर खेदजनक यह है कि राजस्थान सरकार का पूरा संरक्षण बीवीजी को मिला हुआ है। डीएलबी बार बार हमें चिट्ठी लिखकर कहता है कि आप इससे एग्रीमेंट को एक्सटेंड कीजिए, हम उसका डिनायल कर रहे हैं। लेकिन प्रताप सिंह खाचरियावास कुछ और कर रहे हैं, वो कह रहे हैं पूर्ववर्ती सरकार ने इसको ठेका दिया और एक पूरे जयपुर शहर का ठेका एक कंपनी को देने की क्या जरूरत थी? अरबाज, बीवीजी कंपनी ही क्या विलेन है इस पूरे मामले में? जिम्मेदारी किसी और की नहीं बनती है? देखिए, जिम्मेदारी चाहे किसी की भी हो या किसी को भी ठेका दिया जाए, लेकिन जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो खिताब मिला है हमारे परकोटे को, जयपुर को, आप देख सकते हैं कि गुलाबी नगरी की गुलाबी इमारतें हैं और ये मेरे पीछे जो कचरे के ढेर हैं, ये आपको कहीं ना कहीं इस तस्वीर को धूमिल करते नजर आएंगे। जिम्मेदारी किसी की भी हो, जवाबदेही किसी की भी हो, लेकिन हमारा शहर जो है वो इससे सफर नहीं करना चाहिए। ज्यादा नुकसान हमारी छवि को हो रहा है, हमारे शहर को हो रहा है, हमारे शहर के लोगों को हो रहा है। इतनी गंदगी के ढेर डेंगू के इस कहर के अंदर जब हमें देखने को मिलेंगे तो सोचिए कितना नुकसान आम लोगों को होगा, कितना नुकसान हमारी छवि को होगा। पर्यटन से जुड़ी इस गुलाबी नगरी की गुलाबी इमारतों के नीचे आप देखिए ये ढेर लगे हुए हैं। इन हालात के अंदर जब हम अपनी छवि को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, एक नई पर्यटन नीति ला रहे हैं कि हम कैसे बेहतर सैनिटाइजेशन की एक मिसाल पेश करें, कैसे हमें स्वच्छ शहर की लिस्ट में आए, इन तमाम चीजों को इस तस्वीर ने धो दिया है पूरी तरीके से। गलती चाहे पुरानी सरकार की हो, नई सरकार की हो, ठेके में खामियों की हो या कुछ भी हो, लेकिन नतीजा यह है कि जो गुलाबी नगरी जयपुर है, शहर जयपुर है, राजस्थान की राजधानी है, उसकी जो इमेज है वो खराब हो रही है पूरी तरीके से, न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में, क्योंकि दुनिया के पर्यटक यहाँ पर आते हैं, ये तस्वीर खींच करके ले जाते हैं और पूरे जो है सोशल मीडिया पर दुनिया भर में दिखाते हैं कि देखिए कि जो गुलाबी नगरी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसके हालात ये हैं। और जो ग्राउंड जीरो पर तमाम लोग ये देखेंगे तो आप सोचिए कि पर्यटक यहाँ आने से कितना परहेज करेंगे। और लेकिन इसका असर शायद इन नेताओं पर नहीं पड़ता है। अरबाज, ये तस्वीर देखनी चाहिए उन्हें। ये 4 दीवारी का इलाका है जहाँ पर विश्व भर से पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं इस 4 दीवारी के इलाके को देखने के लिए, और यहाँ पर एक कचरे के ढेर जगह जगह जमा हुए हैं। तो आप अंदाजा लगाइए किस तरह का असर पर्यटकों पर इसका पड़ता होगा। शुक्रिया आप चारों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। लवली, राकेश, अरबाज और सचिन। तो बीवीजी कंपनी के कर्मचारी हड़ताल पर हैं और हलकान जयपुर वासी हैं। ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे।